हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। आज की कहानियाँ भूतों के तालाबों के बारे में है। तो बिना देरी करते हुए ले चलता हूँ आपको इन कहानियों की ओर। एक आदमी तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी तालाब से एक हलचल सी सुनाई दी। उस आदमी को वो हलचल साफ सुनाई दी तो उसका ध्यान तालाब के पानी पर गया। वो आदमी उस तालाब के करीब जाकर खड़ा हो गया और एक टकटकी भरी नज़रों से तालाब के शांत पानी को घूरने लगा। उसे ये नॉर्मल लगा और वो घर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा ही था कि एक औरत, जिसका पानी के बाहर से केवल सर नज़र आ रहा था, तालाब के बीचों बीच पता नहीं कहाँ से आ खड़ी हुई। बुलबुलों की आवाज़ से वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस औरत का सर वापस से तालाब के भीतर चला गया। फिर वो आदमी वापस मुड़ा तो फिर से वो औरत का सिर बाहर आया। बुलबुलों की आवाज़ फिर उसके कान पर पड़ी तो वापस वो पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार भी उस औरत का सर तालाब के अंदर चला गया। ये सिलसिला 3 से 4 बार हुआ और आखिरी बार जब उस आदमी ने तालाब की ओर पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार उस औरत का सर उसे नजर आया, जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। उस आदमी के पांव जाम हो गए। अब वो औरत धीरे धीरे उस आदमी के पास आई और उसे खींचकर तालाब के भीतर लेकर चली गई। फिर उस आदमी की लाश अगले दिन तालाब के किनारे पर मिली। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। गोताखोरों की मदद से तालाब के अंदर से किसी इंसान का कंकाल मिला। फोरेंसिक की जांच से पता चला कि वो कंकाल किसी औरत का था। बाद में उन दोनों लाशों को जला दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी की तरफ। दिन के समय एक प्रकाश नाम का लड़का तालाब से पानी निकालकर पी रहा था। उस तालाब के आसपास ना के बराबर कोई इंसान था। वो तालाब पेड़ों से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वो तालाब जंगली तालाब जैसा था। प्रकाश अपनी प्यास बुझाकर तालाब के पास ही आराम करने लगा था। कुछ घंटे आराम करने के बाद प्रकाश की आंख खुली तो उसने तालाब की दूसरी ओर एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। उसकी उम्र लगभग 70 से 75 के आसपास सी लग रही थी। पलक झपकते ही वो आदमी प्रकाश के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। प्रकाश ये देखकर ऊपर से नीचे तक मानो हिलसा गया और तभी वो बूढ़ा प्रेत उसे तालाब में ले जाकर डुबोने लगा। प्रकाश की चीख सुनकर गांव के लोग वहां आ गए, क्योंकि तब तक शाम हो चुकी थी और शाम को लोग तालाब से पीने का पानी लेने आते हैं। उन्होंने प्रकाश को बचाया और फिर उसे उन लोगों से पता चला कि कुछ महीने पहले इस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। पैसों की तंगी के कारण उसने अपने को तालाब में डुबोकर मार डाला और तब से उसका भूत वहां भटकता है। तो दोस्तों, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की तरफ। 4 आदमी तालाब से मछली पकड़ रहे थे। इतने में अक्षय अपने बाकी 3 साथियों से बोला कि मुझे कुछ समय और लगेगा। बाकी दोस्त मछलियां पकड़कर जाने लगे। अब सिर्फ अजय ही तालाब पर अकेला था। वो मछलियों को पकड़ ही रहा था। तभी उसे थकान लगने लगी और वो मछली वाले डंडे को छोड़कर आराम करने लगा। वो मछलियों के फंसने का इंतजार कर ही रहा था कि
तभी उसे डंडा हिलता हुआ नजर आया, तो वो झट से उस डंडे को खींचने लगा। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आया और अजय के पैर को खींचकर तालाब में गिरा दिया। अब वो हाथ अजय का गला दबाने लगा और अजय वहीं मर गया। तो दोस्तों, ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। स्कूल के 4 बच्चे गधेरे में खेल रहे थे। जिस वक्त वे सब तैर रहे थे, उस वक्त में कम पानी था। बरसात की शाम थी। बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा था, और देखते ही देखते गधेरा पानी से भर गया। वैसे तो उन चारों को ठीक ठाक ही तैरना आता था, लेकिन पानी ज़्यादा होने से बरसात के चलते गधेरे का बहाव तेज हो गया और उनमें से एक लड़का बह गया। इसे देख वो तीनों घर की ओर भागे और घर वालों को सारी बातें बताई। लेकिन इधर उस लड़के की जान जा रही थी, लेकिन वो गधेरा इतना गहरा नहीं था, इसलिए वो लड़का अब तक डूबा नहीं था। वो रात होने तक बहता रहा और एक जंगल के पास पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ साए गधेरे में तैर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे हैं। कोई साया गधेरे में डुबकी मार रहा है, तो कोई खुद को पानी में डुबो रहा है। कोई साया गधेरे के ऊपर चल रहा है। इतना देखकर वो लड़का बेहोश हो गया। इतने में उसके घर वाले वहाँ पहुँचे और उसे घर लेकर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।